સંસદ પરિસરમાં સનાતન સંસ્કૃતિ અને સાધુ સંતોના અપમાન સામે ભરૂચમાં રોષ, કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી સાંસદોનું સભ્યપદ રદ કરવાની માંગ। ભરૂચ ખાતે સનાતન સંત સમાજ અને સનાતન ધર્મીઓ દ્વારા સંસદ પરિસરમાં ઘટેલી ઘટનાના વિરોધમાં ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરી જિલ્લા કલેક્ટર મારફતે રાષ્ટ્રપતિ અને સરકારને આવેદનપત્ર સુપ્રત કરવામાં આવ્યું છે। આવેદનપત્રમાં ગત 31 જુલાઈએ સંસદ પરિસરમાં સાંસદ પપ્પુ યાદવ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, અવધેશ પ્રસાદ અને અખિલેશ યાદવ તથા સમર્થકો દ્વારા રાજકીય સ્વાર્થ માટે ભગવા વેશ, સાધુ સંતો અને સનાતન ધર્મનું અપમાન કરવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરાયો છે। પ્રદર્શન દરમિયાન ભગવાનની તસવીરો પગ પાસે રાખી ઈશ્વરનું ઘોર અનાદર કરાતા કરોડો સનાતનીઓની ધાર્મિક ભાવના દુભાઈ છે। સાથે જ અયોધ્યા રામ મંદિર સંબંધિત સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળની SIT તપાસને પ્રભાવિત કરવા અને શ્રાવણ ઝૂલા મહોત્સવમાં શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધાને આઘાત પહોંચાડી આશ્રમોની દાન વ્યવસ્થાને નુકસાન કરવાનો પ્રયાસ થયાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે। સંત સમાજે ધર્મ અને ભગવા વસ્ત્રોનું અપમાન કરનાર તમામ નેતાઓ સામે ગંભીર કલમો હેઠળ FIR નોંધી કઠોર કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની, રાષ્ટ્રપતિ પોતાના વિશેષાધિકારથી આ સાંસદોનું સભ્યપદ તત્કાલિક રદ કરવાની અને શ્રાવણ માસમાં થયેલા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ દોષિતો પાસેથી કરાવવાની માંગ કરી છે। જો ત્વરિત કાનૂની પગલાં નહીં ભરાય તો દેશભરનો હિન્દુ જનમાનસ અને સંત સમાજ ઉગ્ર આંદોલન કરશે તેવી ચેતવણી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે। જે પપ્પુ યાદવે જઘન્ય અપરાધ કર્યો છે સનાતન ધર્મને માટે, અને પોતે સાધુ બનીને જે સાધુ કોઈ દિવસ છે નહીં અને થવાનું પણ નથી, આવી રીતે જે લોકો છે અને સંસદ સભ્ય પોતે બતાવે છે ને સંસદ સભ્ય છે એટલે એની સંસદની સદસ્યતા રદ થવું જોઈએ અને ભારતની નાગરિકતા પણ એને માટે ભંગ થવું જોઈએ અને એને અહીંથી કાઢવામાં આવે એવું અમારી સૌની માંગ છે। जय श्री राम। आज भरूच संकट मोचन हनुमान मंदिर में भरूच जिले के संपूर्ण संत समाज के द्वारा ये विरोध कार्यक्रम रखा गया है पप्पू यादव के संदर्भ में। जो पप्पू यादव संतों का वेश धारण करके संसद के अंदर जिस प्रकार से उसने बदतमीजी की, ये संपूर्ण सनातन धर्म का और संतों का अपमान है। इसलिए बार बार जो संतों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, राम जी का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए जो स्वयं सनातन धर्म में पैदा होते हैं, सनातन धर्म की रोटी खाते हैं और सनातन धर्म पे ही कुठाराघात करके और उसको बदनाम करते हैं। ऐसे लोग यही तो हैं जो सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं। और जितने भी सनातन धर्म के विरोधी हैं वो सब एकत्रित हो जाते हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे चोरी का मुद्दा हो, पुजारियों का मुद्दा हो। पुजारियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पुजारियों को भी बताया कि वो भगवा वस्त्र पहनकर चोरी करते, जबकि ऐसा कहीं भी किसी भी रिपोर्ट के अंदर आया नहीं है। किसी संत का वेश धारण करके किसी ने पैसा वहां से चुराया नहीं गया, ना ही वहां की FIR में दर्ज है। लेकिन बार बार इस प्रकार से ये सब विरोधी पक्ष एकत्रित होकर के बार बार जो संतों के ऊपर कुठाराघात करते हैं, भगवा को बदनाम करते हैं, राम जी को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और एकजुट होकर वो जो अनैतिक ताकतें हैं वो हमको कमजोर करती हैं। मैं बार बार चेतावनी देता हूं कि पप्पू यादव, तुम ये नहीं समझना कि तुम एक सांसद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहां तो होने वाले का सब कुछ हो सकता है। अभी आपको मैं याद दिला दूं, ऐसे कितने युद्ध जो हैं हमारे नागाओं ने, संतों ने लड़े और वो युद्ध जीते। जहां मिलिट्री फेल हो गई वहां नागा मिलिट्री जाकर सनातन धर्म की वो युद्ध में जीत कर आए। पप्पू यादव, ये नहीं समझना कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम्हारे लिए संत कुछ नहीं सकते। संत लोग सिर्फ सनातन धर्म की मर्यादा में बने हुए हैं इसलिए, नहीं तो तुम्हारे जैसे पप्पू को उठाकर 1760 बार ले आते। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, कितनी बड़ी कस्टडी में छुप जाओ, चाहे तुम कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो तो भी तुमको उठा के ले आएंगे, ये बात है। परंतु सनातन धर्म की मर्यादा रखते हुए अभी भी तुमको एक समय देते हैं कि वही जाकर के संतों से माफी मांगो, अपनी गलती की माफी मांगो और बार बार ये बोलो कि आज के बाद हम सनातन धर्म का अपमान नहीं करेंगे। राम जी से तुम्हारा अस्तित्व है पप्पू,
ना ही तुम्हारी पार्टी का अस्तित्व है, ना जो विरोधी पार्टी है उनका अस्तित्व है। इन्होंने वोट बैंक के नाम पर अपनी रोटियां सेकी, सनातन धर्म को बदनाम किया और सनातन धर्म के लोगों को ही बांटा और बांट करके उन्हीं के ऊपर अत्याचार करके और वही राम, वही कृष्ण, वही शिव और वही संतों के लिए बार बार अपमानित कर रहे हैं। अपमान करना छोड़ो और संतों से माफी मांगो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होगा। और मैं भारत सरकार से भी यह निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता को भंग किया जाए। ऐसे व्यक्तियों ने सिर्फ भारत के संत समाज का या सनातन धर्म का अपमान नहीं किया है, उस न्याय मंदिर का भी अपमान किया है जहां बैठ करके संसद के अंदर भारत के कानून बनते हैं, सुंदर कानून बनते हैं, जहां से पूरे भारत के लिए एक ग्रोथ मिलती है। ऐसी जगह जाकर के उसने सनातन धर्म का जो अपमान किया है, मैं चाहता हूं कि उनको सदन में जाकर भी माफी मांगना चाहिए और उनकी सदस्यता को वहां से रद्द करना चाहिए।